नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। लेकर गया आज आपके लिए एक और कलेक्शन का वीडियो, प्रीव्यू वीडियो आप इसको कह सकते हैं। किसी मेरे सब्सक्राइबर भाई ने बोला था द गॉडफादर फैमिली एल्बम अंदर से दिखाने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना आज दिखाया जाए। काफ़ी बड़े साइज़ का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो मैंने इसको सेटअप कर दिया है अपनी डेस्क पर, जिससे आराम से आपको दिखा सकूँ। इसमें फ़ोटोग्राफ्स हैं स्टीव शपीरो के, राइट। तो यहाँ पर ये क्लासिक जो सीन है ये दिया हुआ है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं, दिखाता हूँ आपको एक एक करके ये क्या है। थोड़ा सा उसको नीचे से, इसके नीचे मैंने एक सपोर्ट लगा रखा है, उसको एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, इससे आप लोगों को बिल्कुल सही से ये किताब दिखे। यहाँ पर एक कोट लिखा हुआ है, आप चाहें तो पास करके पढ़ सकते हैं इसको। और यहाँ पर क्लासिक डॉन वीटो कॉर्लियोने का पोज है कैट के साथ में। द गॉडफादर मैं ये कहूँगा वन ऑफ माई फेवरेट मूवी ऑफ ऑल टाइम। वन ऑफ माई की जगह मैं कहूँगा द नंबर 1 मूवी जो मुझे पसंद है और जिसे मैं देखता हूँ, कई बार देखता हूँ। मैंने गॉडफादर का नावल भी पढ़ा हुआ है। और यहाँ पर गॉडफादर पार्ट 1 का इंडेक्सिंग दे रखी है, पार्ट 1 के फ़ोटोज़, पार्ट 2 के, पार्ट 3 के, राइट। और इसमें देखिए आप कोट देखिए, आई बिलीव इन अमेरिका, एन ऑफर ही कांट रिफ्यूज़, अ मैन हु डजंट स्पेंड टाइम विद हिज फैमिली कैन नेवर बी अ रियल मैन, व्हाई डू आई डिजर्व दिस जनरसिटी, ब्लड इज़ अ बिग एक्सपेंस, वुमेन एंड चिल्ड्रन कैन बी केयरलेस बट नॉट मैन। आज के टाइम में ये काफ़ी सारी फेमिनिज़म को और वोकों को परेशान कर सकता है ये कोट, बट दिस इज़ ट्रू अगर हम रियल लाइफ की बात करें। और गॉडफादर एक ऐसी किताब है ना जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है लाइफ में। तो अगर हम बात करें, ये कोट बिल्कुल सही है कि एक घर का जो आदमी होता है ना, एक जो लीडर होता है, वो केयरलेस कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो केयरलेस होता है तो उसका खामियाजा उसके पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। एंड दिस इज़ ट्रू, राइट। I trust these men my life. Good health is the most important thing, right? तो बहुत सारे कोट हैं, आप चाहें तो उन्हें पास करके पढ़ सकते हैं। The only wealth in this world is children. I'm not the man you think I am. The death of Michael Corleone. Okay, तो आगे चलते हैं। और यहाँ पर डॉन कॉर्लियोन पियानो बजा रहा है। बहुत क्लासिक फोटोग्राफ्स हैं यार, मतलब ये मैंने बहुत पहले लिया था, बहुत पहले। फ्रांसिस फोर्ड कपोला सीन समझाते हुए। तो ये इस तरीके के फ़ोटो, और ये देखिए क्या शानदार सीन, वाह। माइकल कॉर्लियोन और वीटो कॉर्लियोन, रॉबर्ट डे नीरो, अल पचिनो, 2 ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स एवर। लाइक अल पचिनो इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, यू कैन से दैट। द गॉडफादर पार्ट 1, राइट। और ये है वो क्लासिक सीन जिसमें यहीं से गॉडफादर फर्स्ट शुरू होती है, जहाँ वो आता है अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगने के लिए। और डॉन कॉर्लियोन कहते हैं कि दिस इज़ नॉट जस्टिस, योर वाइफ इज़ स्टिल, योर डॉटर इज़ स्टिल अलाइव, सॉरी, राइट। वही क्लासिक सी, आई बिलीव इन अमेरिका, यहीं से शुरू होती है कहानी। जो फर्स्ट डायलॉग होता है ना मूवी का, वो होता है आई बिलीव इन अमेरिका, राइट। ये बिल्ली से खेलते हुए, हालांकि किताब में कहीं पर भी ये जिक्र नहीं किया गया है कि डॉन कॉर्लियोने को बिल्ली पसंद थी, लेकिन इन्होंने यहाँ पर कैट को दिखाया है। और ये वही सेम सीन है पहला वाला ही, जिसमें वो डॉन कॉर्लियोने को गॉडफादर मान लेता है डॉक्टर, अपनी बेटी के इंसाफ के बदले। और ये फ्रांसिस फोर्ड कपोला और मर्लन ब्रांडो। मर्लन ब्रांडो एट दैट टाइम वाज लाइक 40 ईयर और 42 ईयर्स के थे, बट उन्होंने कितना खूबसूरत तरीके से उसको पोर्ट्रेट किया। यहाँ पर प्रोसेस बताया गया किस तरीके से उनको बनाया गया, ये देखिए पूरा प्रोसेस यहाँ नीचे दे रखा है, देखिए। सीन एक से बढ़कर एक सीन है इस बुक के अंदर, लार्ज साइज़ के। अगर आप गॉडफादर के फ़ैन हैं तो ये बुक आपके पास होनी ही चाहिए। देखिए क्या शानदार बिग साइज़ के फ़ोटोग्राफ्स हैं पूरे पेज पर। एन ऑफर ही कांट रिफ्यूज़, वाह। ये वो वेडिंग का सीन है, राइट। पूरा वेडिंग जिस तरीके से कहानी चली है उस तरीके से ही इसमें हर चीज़ को, फोटोग्राफ्स को संजोया गया है। यहाँ पर जब पहली बार सॉनी माइकल से मिलता है, पहली बार तो क्या मतलब माइकल शादी में आता है अपनी बहन की, राइट, और अपने पिता से मिलता है। और आगे चलते हैं, लुका ब्रासी का एक फुल पेज पोज, राइट। लुका ब्रासी डॉन कॉर्लियोने से मिलते हुए, सॉरी, शादी पर
गीत गाते हुए, ए मैन हु डजंट स्पेंड टाइम विद हिज फैमिली कैन नेवर बी अ रियल मैन। ये पिक्चर मतलब यार, मतलब ये गॉडफादर अल्टीमेट यार, मतलब काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है बोर है, लेकिन ये पिक्चर कुछ अलग ही लेवल पे थी भाई। मतलब इसका मुकाबला आज तक कोई कर नहीं पाया है। जस्ट लाइक अल्टीमेट, और अल्टीमेट पोज, अल्टीमेट फोटोग्राफ्स हैं। ये पूरा एक फैमिली फोटोग्राफ, राइट। मैं जल्दी जल्दी आपको दिखा देता हूँ लूका ब्रासी को मारते हुए जो सीन था, वाई डू डिजर्व दिस। और ये जब डॉन कॉर्लियोने पर हमला होता है, ये वाला सीन है। फ्रेडो रो रहा होता है, वो कुछ कर नहीं पाता। फ्रेडो इनके साथ होता है लेकिन वो गोली लग जाती है और फ्रेडो कुछ कर नहीं पाता। ये देखिए, ब्लड इज़ अ बिग एक्सपेंस। वाह यार, अल्टीमेट यार। फिर यहाँ पर जो मीटिंग होती है उसका सीन है और माइकल उसको मारता। यहाँ पर ये सीन नहीं था, ये मैंने चिपकाया है क्योंकि इसके पीछे थोड़ा एक न्यूड सीन था। तो मैंने कहा यार किसी के हाथ लग जाएगी तो फिर सही नहीं लगेगा, तो इसके ऊपर मैंने एक ब्लैक एंड वाइट प्रिंट माइकल कॉर्लियोने का गॉडफादर 3 से आई है उसको चिपका दिया था, राइट। ये सॉनी का असैसिनेशन जब होता है, जब अपनी बहन को बचाने आता है, राइट। मेकिंग क्राइम पे, ओके। ये डॉक्टर के पास आता है, वही डॉक्टर जो पहले उनसे डॉन कॉर्लियोने से मदद मांगता है, उसी डॉक्टर के पास आता है और बोलता है मेरे बेटे का फेस ऐसा तो कर दो कि इसकी माँ इसको देख सके। फिर डॉन कॉर्लियोने संधि करता है बाकी मेंबर्स के साथ में, जिससे कि बाकी मेंबर्स के पीछे ना आए। वुमेन एंड चिल्ड्रन कैन बी केयरलेस बट नॉट मैन। आई एग्री 100% टिल नाउ, क्योंकि मैंने देखे हैं ऐसे परिवार जहाँ पे मैन केयरलेस हो जाते हैं और उसकी सफरिंग उनके फैमिली को भुगतनी पड़ती है। आपने भी देखे होंगे शराबी कबाबी शराब पी के अपनी बीवी को मारते हैं, बीवियाँ काम करती हैं उनके पैसे पे शराब पी जाते हैं, जस्ट बिकॉज दे आर केयरलेस, दे डोंट अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। देन माइकल कॉर्लियोने अपने हाथ में सत्ता लेता है, और मुझे ये चीज़ इसमें काफ़ी अच्छी लगी। डॉन कॉर्लियोने वाज वेरी जनरस, लाइक वो हर एक चीज़ को एक तराजू में तोलता था, और माइकल कॉर्लियोने लाइक वो एक पूरी मूवी के अंदर उसका जो कैरेक्टर प्रोग्रेस करता है, कैसे एक ऐसा इंसान जो उस फैमिली में नहीं आना चाहता, जो फैमिली पाप से भरी हुई है, और कैसे वो धीरे धीरे उसी फैमिली में अडॉप्ट होके उनसे भी आगे निकल जाता है, एक कोल्ड ब्लडेड बास्टर्ड बन जाता है, राइट। माइकल कॉर्लियोने एंड ही बिकेम गॉडफादर। और गॉडफादर पार्ट 2 इज़ ऑल अबाउट माइकल कॉर्लियोने, और वो कितना बड़ा राक्षस बन चुका है उस मूवी के अंदर, ये आपको देखने को, मतलब फॉर हिज एक्सप्रेशन यू कैन रियलाइज दैट दिस गाय इज टर्निंग मॉन्स्टर स्लोली एंड ग्रेजुअली, कोल्ड ब्लडेड, राइट। और कैसे वो अपनी फैमिली को, अपने बिजनेस को सुरक्षित रखने के लिए एक एक करके अपने हर रास्ते के कांटे को हटाता जाता है, लाइक समथिंग एल्स। इवन अपने भाई को भी, ये सेनेटर जो उससे काफ़ी सारे पैसे की डिमांड करता है, हर एक चीज़ को, मतलब माइकल कॉर्लियोने द गॉडफादर 2 में ऐसा हो जाता है। आप ये देखिए, इसका फेस देखिए आप, मतलब अल पचिनो मास्टर माइंड ऑफ एक्टिंग, इसके फेस से आपको लग रहा है कि इसके अंदर कोई भावनाएं नहीं है, नथिंग, ही इज जस्ट कोल्ड ब्लडेड बास्टर्ड एंड ही बिकेम द कोल्ड ब्लडेड बास्टर्ड इन गॉडफादर 2। सो तीनों मूवी में मुझे गॉडफादर 1 पहले अच्छी लगती थी, लेकिन जब अगर आपको माइकल कॉर्लियोने का राइज देखना है, कैसे एक आदमी एक मॉन्स्टर बन जाता है, तो आप इस मूवी को देखिए। वो सबके साथ रहता है, सबसे बात करता है, लेकिन वो हर किसी को तौल रहा होता है अपने मकसद के लिए, चाहे वो किसी से घुल मिल रहा हो, चाहे कुछ भी कर रहा हो, बट ही हैज़ हिज विजन, राइट। चलिए, ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। Assure him there will be no reprisals, मतलब
अल पचिनो वाज समथिंग एल्स एंटायरली। मुझे समझ में नहीं आता अल पचिनो को इसके लिए ऑस्कर क्यों नहीं दिया, मतलब क्या ऑस्कर वाले भांग खा के उन्होंने ऑस्कर दिया था। ये जब माइकल कॉर्लेओने को पता चलता है कि फ्रेडो ने उसके साथ गद्दारी की है। इससे अल्टीमेट क्या भाई साहब, ऑरा, मतलब आदमी का ऑरा ही सब कुछ कह देता है कि भाई ही इज़ द मोस्ट डेंजरस मैन। और साथ में डॉन कॉर्लियोने, वीटो कॉर्लियोने का यंग जो पार्ट है, मतलब द गॉडफादर 2 में 2 स्टोरी चलती हैं, एक माइकल कॉर्लियोने की राइज की और एक डॉन वीटो कॉर्लियोने की, मतलब फादर के जब वो यंग थे उनकी राइज की। तो ये निभाया था रॉबर्ट डे नीरो ने। ही इज़ ऑल्सो वेरी ग्रेट एक्टर। जब वो एक इंसान को मार के जब पहली बार वो अपना दबदबा स्थापित करते हैं। और इसमें एक सीन है जब वो एक हाउस होल्ड के पास जाते हैं, मकान मालिक के पास, मकान मालिक खुद उनके पास आता है और बोलता है किराया माफ़ कर दूंगा मैं। मतलब आपने देखी हो पिक्चर तो आपको समझ में आएगा, यू कैन नेवर लूज़ योर फैमिली। मतलब आप ये देखिए, इस किताब से आप बहुत कुछ, इस गॉडफादर फ्रेंचाइज से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये माइकल कॉर्लियोने के ऊपर जब वो अदालत बैठती है उसके कुकर्मों के लिए, तब भी वो कैसे अपने, और यहाँ पर जबकि उसे कहती है कि मैंने तुम्हारा बच्चा गिरा दिया है, इसकी वाइफ, क्योंकि वो भी मॉन्स्टर ही बन जाता एट द टाइम। फैमिली वीटो कॉर्लियोने की फैमिली। चलिए थोड़ा और तेज मैं पढ़ा देता हूँ इसको। तो भाई साहब, अगर आपने गॉडफादर मूवीज़ नहीं देखी है, आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड सी द गॉडफादर। 3rd वाज द वीकेस्ट वन इन ऑल ऑफ देम, बट अल पचिनो, वाह, ये देखिए, ये है शानदार पोस्ट अल पचिनो का, राइट। ये देखिए क्या भाई, क्या ऑरा है बंदे का, अद्भुत, एकदम एक नंबर भाई। अल पचिनो, जस्ट व्हेन आई थॉट आई वाज आउट दे पुल मी बैक इन, वाह। मतलब वो छुटकारा चाहता है लेकिन स्थिति ऐसी बन जाती है कि वो उन सब चीज़ों से छूट ही नहीं पाता एंड तक। अपनी ज़िंदगी सुकून से जीना चाहता है, लेकिन उसको समझ में आ जाता है कि मेरे जैसे मॉन्स्टर के लिए अब इस लाइफ में सुकून नहीं बचा। देयर विल बी नो हैप्पी एंडिंग फॉर मी, अल्टीमेट। आई एम नॉट द मैन यू थिंक आई एम। डेथ ऑफ माइकल कॉर्लियोन, बूढ़ा माइकल कॉर्लियोन है, राइट। जैसे कुर्सी पे बैठा रहता है और मर जाता है चंद्र। तो ये सीन भी बड़ा अल्टीमेट था और उसके साथ पिक्चर ख़त्म हो जाती है, उसके बाद किताब भी ख़त्म हो जाती है, राइट। तो ये था द गॉडफादर फैमिली एल्बम का प्रीव्यू आप सबके लिए, आप लोगों की फरमाइश पर। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़्यादा सारे वीडियो के साथ शेयर कीजिए जिससे कि इसकी रीच बढ़े। इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।